नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉइल सोलराइजेशन या मृदा सौरीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मृदा सौरीकरण क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे करते हैं, इसको करने से फ़ायदा कैसे पहुंचता है और इसके लिए हमें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। साथियों, गर्मी के महीने में कम से कम 30 से 45 दिनों के लिए जब हम पॉलीथीन से मिट्टी को ढकते हैं तो इसी क्रिया को कहते हैं सॉइल सोलराइजेशन या मृदा सौरीकरण। सबसे पहले बात करते हैं इसके विधि के बारे में। इसका पहला स्टेप है साफ़ सफाई। जो हमारा खेत है उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो भी खरपतवार या पुराने फसल के अवशेष हैं उसे हटा देना है। उसके बाद अगर हमारा खेत समतल नहीं है तो हमें उसे समतल कर देना है। फिर हल्की सिंचाई करनी है जिससे मिट्टी में थोड़ी नमी आ जाए। उसके बाद पॉलीथीन से इसे ढक देना है। ढकने के लिए हम सफ़ेद रंग का जो पॉलीथीन होता है जिसकी मोटाई 25 माइक्रोन होती है उसे हमें लेना चाहिए। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है और अपने घर में इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप किसी भी रंग के पॉलीथीन से या फिर प्लास्टिक बोरी से ही मिट्टी को ढक दें और आप घर में खुद टेस्ट करके देख सकते हैं कि इसके कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। अब हम बात करते हैं इसे कब करते हैं। इसके लिए मई और जून का महीना जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है उस समय हमें करना है और कम से कम 30 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 45 दिनों तक पॉलीथीन से हमारे खेत को ढक कर रखना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि मिट्टी में उपस्थित रोग कारक मर जाते हैं। मिट्टी में बहुत सारे कवक और जीवाणु होते हैं जो कि हमारे पौधे में इन्फेक्शन करते हैं और फिर बीमारी उत्पन्न करते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम, राइजोक्टोनिया, पिथियम, राल्स्टोनिया। ये सब कवक और जीवाणु मृदा सौरीकरण के कारण मर जाते हैं। दूसरा बड़ा फायदा है मिट्टी में उपस्थित सूत्रकृमि की भी संख्या कम हो जाती है। सूत्रकृमि भी हमारे खेत में बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं और इसके नियंत्रण के लिए हमारे पास बहुत ही कम उपाय हैं, जैसे कि रूट नॉट सूत्रकृमि। इसके कारण हमारे पौधे की जड़ों में गठाने बन जाती है और हमारा पौधा मर जाता है। तो सॉइल सोलराइजेशन से इनकी संख्या कम हो जाती है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है खरपतवार के बीज जो कि मिट्टी में उपस्थित होते हैं वे मर जाते हैं। चौथा सबसे बड़ा फ़ायदा है मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, इन सब की मात्रा मृदा सौरीकरण करने से बढ़ती है और पौधे में वृद्धि अच्छी होती है। पांचवा सबसे बड़ा फायदा है मिट्टी में उपस्थित कीड़े या कीड़े के अंडे नष्ट हो जाते हैं। बहुत सारे कीट फसल की अनुपस्थिति में मिट्टी में चले जाते हैं और वहाँ पर वे जीवित रहते हैं। मृदा सौरीकरण के कारण तापमान बढ़ जाता है और तापमान बढ़ने से ये कीट नष्ट हो जाते हैं। तो साथियों, मृदा सौरीकरण के इतने सारे फ़ायदे हैं। अब हम जानेंगे इन फ़ायदे के पीछे के कारणों के बारे में। जैसे कि ये मिट्टी है और ऊपर की लगभग 30 से 40 सेंटीमीटर की मिट्टी से ही पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व को ग्रहण करता है और यहीं पर ही खरपतवार के बीज, सूत्रकृमि, कवक और जीवाणु जो कि पौधे में बीमारी उत्पन्न करते हैं यहीं पर उपस्थित होते हैं। मई और जून के महीने में जब तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और इस अवस्था में हम मिट्टी में थोड़ा सा सिंचाई करके इसे पॉलीथीन से ढक देते हैं तो ऊपर के 10 सेंटीमीटर का जो तापमान होता है वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अगर वातावरण का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ऊपर के जो 10 सेंटीमीटर की मिट्टी है उसका तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और ऐसे ही 10 से 20 सेंटीमीटर तक का जो मिट्टी है उसका तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और 20 से 30 सेंटीमीटर का जो मिट्टी है उसका तापमान 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है और हम मिट्टी को 30 से 45 दिनों तक ढके रहते हैं।
इसीलिए यह तापमान लगभग 30 से 45 दिनों तक रहता है। और जब तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें उपस्थित रोग कारक, सूत्रकृमि, वायरस, कवक, जीवाणु, कीड़े नष्ट हो जाते हैं। और जब तापमान बढ़ा होता है उस समय मिट्टी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ टूटने लगते हैं, जिसके कारण से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। लेकिन एक ध्यान रखने योग्य बात भी है, और वह है बढ़े हुए तापमान के कारण जो भी फायदे पहुंचाने वाले जीवाणु हैं या फिर कवक हैं, उनकी संख्या भी कम हो जाती है। इसीलिए हमें मृदा सौरीकरण के बाद ज़्यादा मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में देना चाहिए, जिससे मिट्टी में फायदा पहुंचाने वाले जीवाणु और कवक की संख्या बढ़े और हानिकारक कवक एवं जीवाणुओं की संख्या कम हो। इस बार मैं भी इसे अपने घर में ट्राई कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं छोटा सा एरिया सेलेक्ट किया हूँ। यहाँ पर बहुत सारे घास थे, मैंने उसको उखाड़ दिया है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसको मैं प्लास्टिक बोरी से ढक दूँगा और लगभग 40 दिन तक इसे मैं ढकूँगा। अगले सीज़न में यहाँ पर और ऐसे जगह में जहाँ पर मृदा सौरीकरण नहीं हुआ है, उन दोनों में मैं एक ही पौधा लगाऊंगा। उसके बाद मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा और मैं देखूंगा मृदा सौरीकरण से पौधे को कितना फ़ायदा पहुंचता है। इसके लिए लगभग 4 से 5 महीने वेट करना पड़ेगा। 4 से 5 महीने के बाद इसका मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ वीडियो के लिंक आएंगे, आप उसमें क्लिक करके हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।